जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे डिस्कस करेंगे। वैसे तो मेरा रोज़ का टॉपिक होता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे डिस्कस करें, बट आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं डिस्कस करने से पहले मैं मेरे बैच की इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि मेरा नेक्स्ट बैच अभी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। और मेरे बुक्स के भी वर्कशॉप चलते हैं, उसमें आ गया यू कैन हील योर लाइफ, फिर आ गया एटॉमिक हैबिट, फिर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बुक भी हम कर सकते हैं रिफ़र। फिर है मेरे पास पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप खुद से नहीं कर सकते और आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही है या कुछ वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो ऑफकोर्स आप मेरा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा कि भगवत गीता का भी वर्कशॉप मैं करती हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। योग के मेरे सेशंस होते हैं, मेडिटेशन मैं करवाती हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, रियली जो स्क्रिप्टिंग का और सेल्फ लव लेटर का जो रिज़ल्ट है बहुत ही अमेजिंग है, आप देख सकते हैं। मैंने ये डायरी में करवाया था, सेल्फ लव लेटर में मेरे बैच में जो मैंने करवाया था वो वाला, ठीक है। और जो सेल्फ लव लेटर है उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप अलग से डायरी बनाना, ठीक है। तो उसके लिए आप अलग से डायरी बनाओगे तो आप पूरा उसमें अच्छे से लिख पाओगे। और लाइफ के जितने भी एरिया है, जैसे कि मैंने इस तरीके से बनाया था, पहले मैंने कंबाइंड बनाया था, फिर मुझे लगा कि उसमें स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक अलग से प्रीफर कर ली डायरी। तो आपको भी जो भी अट्रैक्टिव लगती है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एटॉमिक हैबिट बुक में पढ़ा था कि अगर आपको कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगती है तो वो चीज़ आप बार बार करते हैं, राइट। तो इसके पीछे भी साइंस है कि हमारा जो ब्रेन का जो पैटर्न है वो उस तरीके से ही फोल्ड होता है कि उसको जहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है वो चीज़ दोबारा करना चाहता है, ठीक है। तो मैं भी चाहूँगी कि आप दोबारा से दोबारा अपनी डेस्टिनी लिखें, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत अच्छी डायरी बनाना। अब मेरा जो आज का टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम जॉब मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाती है। हमने बहुत सारा ट्राई किया बट हम जॉब को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो उसका मेरे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी को कैसी है वो पहले आप समझिए, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी वाली पहले मैंने बात कही, तो मैं फ्रीक्वेंसी वाली मैं पहली बात ख़त्म करूँगी कि जॉब के लिए फ्रीक्वेंसीज कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी जॉब के साथ अलाइन नहीं है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, कितना भी स्ट्रगल कर लो, ठीक है। और पहले तो आपको चेंज करना होगा आपके फियर्स के जो फैक्टर है, जो आपको जॉब से रिलेटेड है, आपके जो भी फियर के जो फैक्टर है, कि जो आप फियर की फ्रीक्वेंसीज जो लगातार आप प्रोड्यूस करते हैं, आपको उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करना होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फियर की फ्रीक्वेंसी हटानी होगी। फियर की फ्रीक्वेंसी को कैसे हटाओगे, ठीक है। तो फियर की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि आपको डर लगता है कि सिलेबस आधा हुआ है नहीं हुआ है, और मुझे फैमिली वाले लोग क्या बोलेंगे, या फिर सराउंडिंग के लोग क्या बोलेंगे, और पता नहीं मैं कम्युनिटी में क्या मुंह दिखाओगे अगर नहीं हुआ तो ये सब जो होते हैं वो बहुत ही पुराने बिलीफ्स है, ठीक है, जिस पे आप अभी भी स्टक हो, वो सारे अभी पुराने बिलीफ्स है। तो अगर आप अपने बिलीफ्स को बदलते हो, आप अपना पर्सपेक्टिव जॉब के प्रति अगर बदलते हो तो आपकी डेस्टिनी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं कि मेरा एजुकेशन जो बचपन से लेके जो अभी तक हुआ है वो माला एजुकेशन के लिए अगर आप ग्रेटफुल होते हैं, ठीक है, फिर आप मेडिटेशन करके अपने पैटर्न को चेंज करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप प्रिपरेशन तो एक्शन तो हो गए, वो तो नेचुरल है, वो तो होने ही वाले हैं और वो तो होने ही चाहिए, बट उसके साथ आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। अब मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मैम स्ट्रगल के बिना कैसे होगा, बट माइंडसेट हमारी ह्यूमन के पास माइंड नाम की कोई चीज़ है कि उसके बेसिस पे आप सब कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। हमारे पास माइंड एक एबिलिटी है जिसके पावर से हम जो भी चाहे वो सभी जॉब को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और तो और जॉब को मैनिफेस्ट करने के साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि आपका मतलब कि नज़रिया क्या है, आप परफॉर्म क्या करते हैं। आप परफॉर्म ऐसा करना चाहिए कि मैं डिज़र्व करती हूँ, ये जॉब मुझे मिल चुकी है और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स से, इतना भरोसा आपको, बिलीफ इतना आपको होना चाहिए। और सेकेंडली आपको लॉ ऑफ एजम्पशन यूज़ करना है, आपको मान लेना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है, ऐसा आपको फील करना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है,
उस तरीके से आपको फील करना है। उसको लॉ ऑफ अजम्पशन बोलते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ मिल गई है उस तरीके से आपको डायरी में लिखना है कि मेरे साथ जो भी वर्क करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत जॉब अच्छी मिल गई है, मुझे जैसे सैलरी चाहिए एग्जैक्टली वो सैलरी की मिल गई है। तो इस तरीके से आपको अपने फीलिंग और इमोशंस उसके अंदर के पुट आउट आपको करने होंगे। उसके बाद नया पैटर्न बिल्डअप होना स्टार्ट होता है माइंड में, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूरल पैटर्न, जो हमारा एक न्यू डेवलप होता है। उसके कारण जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है तो आप इजीली वो जॉब की एनर्जी के साथ आप अलाइन हो जाते हो और वो जॉब इजीली आपके पास अट्रैक्ट हो जाती है। आप भी जॉब को अट्रैक्ट कर रहे हो तो जॉब भी उसी को अट्रैक्ट करती है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। राइट, आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो लोग लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कुछ में रह जाते हैं। उसका क्या कारण है? तो उसका यही कारण है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चीज़ के साथ मैच नहीं करती है। तो अगर आपको भी मैच करवानी है तो आप मेरे वर्कशॉप ले सकते हैं या फिर आप खुद से भी ये चीज़ कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगी। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।